आज हम पढ़ रहे हैं मैटर। मैटर यानी पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, क्या होता है, इसका निर्माण किन से होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों। अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी अणुओं से पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो परमाणु करना है। ठीक है, क्या इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें क्या शामिल होता है? पदार्थ में भार प्लस आयतन प्लस संरचना में बदलाव, यानी इनमें भार होता है, आयतन यानी स्थान घेरते हैं कोई ना कोई, और संरचना में बदलाव का विरोध करते हैं। ठीक है, पदार्थ संरचना में बदलाव दो प्रकार से होता है, द्रव्यमान की भाग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, संरचना आधार पर इनकी दो अवस्थाएं की गई, एक तो भौतिक अवस्था, एक होती है रासायनिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था के फिर तीन भाग किए गए, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी पांचवी भी है वो प्लाज्मा और बी बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, वो बाद में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, भौतिक में आ जाता हूँ अपने। ये देखो, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो, आकर्षण बल या समीपता इनमें अधिक होती है। ठीक है, ठोस में आकर्षण बल अधिकता या समीपता इनमें होती है अधिक, और ये क्रम से घटती जाती है। ठीक है, फिर द्रव में फिर गैस में से घटती जाएगी। ठीक है, और प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा, अंतराणविक स्थानीय होता है गैस में अधिक, और ये फिर ऐसे क्रम से घटता जाएगा। ठीक है, ऐसे घटता जाएगा। और आकृति और आयतन देखो, दोनों निश्चित होते हैं, वो तो होते हैं ठोस में, और दोनों अनिश्चित होते हैं, वो होते हैं गैस में। और केवल आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित नहीं होती है, वो होता है द्रव्य में। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है, ठोस, द्रव्य, गैस में पता चल गया। अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक अवस्थाएं। रासायनिक अवस्था में क्या होता है, ये देखो, ये होता है रासायनिक अवस्थाएं। ये इनके दो भाग किए गए, एक तो होती है शुद्ध, एक होती है अशुद्ध। अशुद्ध यानी मिश्रण। शुद्ध के फिर दो भाग है, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व पढ़ते हैं। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से इनका निर्माण होता है, तत्व का। ठीक है, और फिर यौगिकों का निर्माण किससे होता है? यौगिक का निर्माण इनसे होता है। फिर देखो, दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने। निश्चित अनुपात, दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात यौगिक, दो या अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात यानी किसी भी अनुपात में बनेगा वो होगा मिश्रण। ठीक है, इनको तुलना में पढ़ना है, फिर पहले इनको तुलना में पढ़ो, फिर इनको तुलना में पढ़ो, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। फिर एक तो होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी का पता ही चल रहा है, समांगी यानी समान गुण धर्म होते हैं जिनके। ठीक है, और इनके होते हैं असमान। ठीक है, और ये देखो, समांगी जो होता है निश्चित अनुपात में होता है, असमांगी जो होता है, विषमांगी जो होता है अनिश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, अब इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, यौगिक और मिश्रण की। ठीक है, अब देखो, यौगिक और मिश्रण की कुछ विशेष बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, यौगिक और मिश्रण। यौगिक में क्या क्या विशेष होता है? देखो, छोटे से छोटा कण यौगिक का क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, अणु होता है, और सभी गुणों में परस्पर बराबर होते हैं। अणु क्या होते हैं? सभी गुणों में परस्पर बराबर होते हैं, लेकिन मिश्रण में ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और मूल तत्वों का गुण इनमें नहीं होता है। किनमें? यौगिक में मूल तत्वों का गुण नहीं होता है, मूल तत्वों का गुण नहीं होता है। और ये क्या कहते हैं, मिश्रण में यानी अवयवों का गुण यानी मूल तत्वों का गुण होता है। ठीक है, और जो यौगिक होते हैं इन्हें आसानी से पृथक नहीं कर सकते, मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते, इतना इनमें मूल अंतर है। ठीक है, अब देखो, ये पढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है उष्मा ताप, उष्मा या ताप। ठीक है, यानी टेम्परेचर या प्रेशर, दो आधारों पर दाब में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब कैसे होता है, देखो देखो, जिस द्रवणांक विधि चल रही है, मतलब तापमान अधिक है ना और दाब कम है, तो ये होती है द्रवणांक विधि। ठीक है, इसमें ठोस से गैस की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर दाब अधिक है और तापमान कम है तो ये होती है हिमांक विधि। ठीक है, इसमें जाएंगे हम गैस से ठोस की ओर। ठीक है, अब देखो, ये दो चरणों में होता है परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने, ध्यान से पढ़ना है। ये तो हो गया कारण किन की होता है, ये तो दो चरणों में कर्म से, ये तो दो प्रकार से, जिनमें दो दो स्टेप होते हैं। एक होते हैं सीधा ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठोस से गैस में। ठीक है, एक होते हैं बीच में द्रव अवस्था जो आती है इसमें। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, पहले ये पढ़ लेते हैं, इनमें क्या होता है। ठोस से अगर गैस जा रही है ना, ये देखो चरण, दो चरण पढ़ रहे हैं। अब देखो, ठोस से गैस जाएगी, ठोस से द्रव जाएगी तो मेल्टिंग। ठीक है, फिर द्रव से गैस जाएगी तो इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, और फिर गैस से पुनः द्रव की ओर आ रही है तो कंडेंसेशन, और द्रव से फिर ठोस की ओर आती है फ्रीजिंग। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और एक सीधी जो होती है वो क्या होती है, ठोस से सीधी गैस में जाती है ना, वो होता है सब्लिमेशन। ठीक है, उद्रवपातन, और ये जो गैस से सीधी आती है ठोस में होती है डिपोजिशन। ठीक है, इतना याद रखना है अपने को। अब अपन जो पढ़ते हैं परमाणु है, अणु में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्या है, सूक्ष्मतम कण है, किसका? तत्व का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, और ये जो अणु है जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, ये याद रखना है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ऊपर भी पढ़ के अणु करना है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो परमाणु कर सकते हैं। ठीक है, और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। क्या? परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, और अणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी पदार्थ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और इनका परमाणु का आकार होता है गोल, और परमाणु का आकार होता है गोल, अणु का आकार होता है भिन्न भिन्न,
और इनका निर्माण मूल कणों से होता है, ठीक है। परमाणुओं का निर्माण मूल कणों से, जिनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भूमिका निभाते हैं। और अणुओं का निर्माण परमाणुओं के सहयोग से होता है, यानी इनसे ये फिर ये बनेंगे अणु, ठीक है। और ये विभाज्य नहीं होते हैं, परमाणु विभाज्य नहीं होते हैं, रासायनिक क्रिया इनमें नहीं होती है, ये विभाज्य होते हैं, ठीक है। और ये क्रियाशीलता परमाणुओं की अधिक होती है और अणुओं की होती है कम, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अब देखो परमाणु की संरचना पढ़ लेते हैं अपन थोड़ी सी। परमाणु की संरचना ये देखो, एक तो होता है केंद्रक में क्या होता है, दो भाग कर दिए इनके, पहले दो भागों में बांट दिए इनको। केंद्र के या नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और बाह्य कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं उनका सूत्र क्या होता है, 2n² होता है, ठीक है, याद रख लेना 2n²। अब देखो न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रॉन तो मतलब न्यूट्रॉन है, इस पर ऋण आवेश तो होता ही नहीं, ठीक है। प्रोटॉन p से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, नेगेटिव होता है, इतना याद रखना है बस। अब हम बढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। कैसे दो प्रकार से होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होती है, अवस्था में बदलाव केवल भौतिक होता है, ठीक है। और रासायनिक में होता है भौतिक और रासायनिक दोनों, ठीक है। इनमें क्या है, नए पदार्थों का निर्माण, भौतिक पदार्थों में तो होता नहीं है, रासायनिक में नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए ये स्थायी होते हैं और ये होते हैं अस्थायी, ठीक है। और देखो पदार्थ की पुनः प्राप्ति, यानी स्थायियों की तो पुनः प्राप्ति नहीं होती है, अस्थायी होती है पुनः प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और अस्थायी होती है इसलिए अनुत्क्रम, यही तो बात है, सेम सारी यही बात है, ठीक है। यानी ए से बी, बी से ए हो सकते हैं, उत्क्रमी हो सकते हैं। और रासायनिक जो होते हैं अनुत्क्रमी होते हैं, ए से बी बन जाएगा तो बी से ए नहीं बनेगा, ठीक है। और इनका संबंध देखो, भौतिक का तो जो संबंध होता है वो तो तत्वों और मिश्रणों से, ठीक है। और रासायनिक का संबंध होता है यौगिक से होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और देखो उसके बाद ये पढ़ते हैं अपन भी, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का आधार क्या होता है, आधार सिद्धांत ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का, यानी इनमें केवल परिवर्तन कर सकते हैं, इनका निर्माण या और नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, उत्पन्न या नष्ट इन्हें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया क्या होती है कि किसी सामान्य अर्थ तो क्या होती है कि क्रिया या प्रतिक्रिया या प्रभाव के प्रति जो क्रिया की जाती है वो अभिक्रिया होती है। रासायनिक यानी केमिस्ट्री में इसकी क्या परिभाषा देगी, दो या अधिक पदार्थों में निश्चित ताप या दाब से नवीन गुण धर्म कहना, ठीक है। तो इनमें क्या होता है देखो, ताप, रंग, ठीक है, अवस्था बदलाव या गैस उत्सर्जन, ये होता है इनमें। यानी ताप, रंग, अवस्था बदलाव, गैस उत्सर्जन होता है, भौतिक विधियों से अलग नहीं होता है, ठीक है। यानी भौतिक विधियों से इन्हें अलग नहीं कर सकते, यानी ये स्थायी होते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। और इनकी कुछ विधियाँ देख लो, जैसे टाइप, अभी ये कुछ पढ़ते हैं अभिक्रिया प्रकार कैसे कैसे होती है अभिक्रियाएँ। ये देखो संयोजन का अभिकारक तत्व, जैसे दो या अधिक तत्व एक उत्पाद बना दे तो संयोजन, और एक से फिर पुनः टूट जाए तो हो गया वियोजन, ठीक है, इतना याद रखना है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है, देखो इनमें क्या होता है, ये समावेश के आधार पर नीचे वाले 3-4 है। देखो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का समावेश होता है, हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है। और अपचयन में हाइड्रोजन का समावेश होता है, ऑक्सीजन निकलती है, इसकी उल्टी होगी, ठीक है, इसकी उल्टी है। और उष्मा शोषी उष्मा छिप्पी में क्या होता है, उष्मा शोषित यानी उष्मा लेगी और उष्मा छिप्पी यानी उष्मा निकालेगी, ठीक है, इतना याद रखना है। और एक होती है उदासीन होती है अम्ल क्षार वाली, ठीक है, याद रखना है। देखो क्रिया उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्रिया उत्प्रेरक होते हैं वेग में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक अवस्था, एक होते हैं क्रिया, ठीक है। भौतिक अवस्था में कैसे परिवर्तन करते हैं, देखो इसमें दो प्रकार के हो गए अभिकारक, उत्प्रेरक। तो समान होते हैं वो तो होते हैं समांगी, और असमान होते हैं उसे कहते हैं विषमांगी, ठीक है। और क्रिया में एक तो गति में अधिकता लाते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव, और गति में जो कमी लाते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव, ठीक है, नकारात्मक गति, नकारात्मक क्रिया। और इन गुणों क्रियाओं का सूत्रों या प्रतीकों में प्रयोग किसने किया था, सूत्रों और प्रतीकों में प्रयोग किया था बर्जिलियस ने, इसी कारण इनके जनक कहते हैं, ठीक है। और समीकरण क्या होता है, देखो सम का मतलब होता है संतुलन, या करण का मतलब करने के, मतलब बराबर करने की जो प्रक्रिया है वो समीकरण कहलाती है। समीकरण में भाग कौन कौन लेते हैं, यानी अभिकारक लेते हैं, अभिकारकों को लिखते हैं अपन बाईं ओर यानी LH बोलते हैं, और जो उत्पाद होते हैं इसे लिखते हैं दाईं ओर यानी RH कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। देखो समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं संतुलित और एक होते हैं असंतुलित। यानी अभिकारक उत्पाद जो होते हैं इनकी अभिकारक उत्पाद की परमाणु संख्या या भार अगर समान है तो वो संतुलित है, अगर असमान है तो वो असंतुलित है। जैसे संतुलित CO2 संतुलित, ठीक है, CO2 थी इनमें उत्पाद तो CO2 होगी ना, और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होगी असंतुलित। जैसे और असंतुलित को संतुलित करने की जो विधि है ना उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। तत्वों को आधुनिक रूप में लिखने यानी संकेत की जो प्रतीक की प्रणाली वो बर्जिलियस ने हम पढ़ चुके हैं, इनका व्यवस्थित अध्ययन किया था बर्जिलियस ने, ठीक है। तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन किया, यानी परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में लगाया था, ठीक है। परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं, और Z बराबर P बराबर E होता है। उदासीन परमाणुओं में सभी बराबर होते हैं, Z बराबर P बराबर E, ठीक है।
और परमाणु भार क्या होता है, एटॉम, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता हुआ शायद, P+N, ठीक है। और इनकी तुलना, परमाणु भार की तुलना, आइटम की तुलना किसी कार्बन के 1/12 के गुणों से, कार्बन के 1/12 गुणा से की जाती है, ठीक है, तुलना। अब ये देखो, जेड यानी क्रमांक प्लस E+P, ठीक है, ZeP, ठीक है, ये हो गया ना। और प्रोटॉन प्लस P+N या न्यूट्रॉन बराबर होते हैं एटॉमिक भार, ठीक है, यानी परमाणु भार, ठीक है। अब देखो, जिसमें हाइड्रोजन का 1 है और ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। हीलियम का 2 है, ये इसमें 2 होते हैं तो 2 2 4 हो जाएंगे। फिर ये 3 पे आती है, इसमें ये संख्या होती है 4 होती है 7 हो जाएंगे। 4 पे आते हैं 5 होते हैं 9, ऐसे क्रम से याद करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे कुछ याद रखते रहना है और ये ऐसे चलता रहेंगे क्रम से, ठीक है।